गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। भारत में समाज या सामाजिक समस्या प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करते हैं असाक्षरता या निरक्षरता के बारे में। साक्षरता का आधारभूत शब्द अक्षर है। अंग्रेजी शब्द लिटरेसी का भी आधारभूत शब्द लेटर है। इस प्रकार से साक्षरता का अर्थ है अक्षर सहित होने का भाव, अर्थात अक्षर पहचानने जानने का गुण, भाव या सामर्थ्य से है। उसके माध्यम से पढ़ने लिखने योग्य बनना उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाएगा जो किसी भी भाषा को पढ़ व लिख सकता हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि असाक्षर व्यक्ति उसे कहा जाएगा जो किसी भी भाषा को पढ़ व लिख नहीं सकता हो, वह उस भाषा को निहितार्थ उसका नहीं समझ पाए, वो असाक्षर कहलाएगा। भारतवर्ष में असाक्षरता एक बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ लगभग 35% जनसंख्या असाक्षर है। यह स्थिति ही असाक्षरता है। इस स्थिति में देश के आर्थिक विकास से बाधा पहुँचती है एवं निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि जैसी अनेक सामाजिक समस्याएं उभर कर सामने आती हैं। निरक्षरता के क्या कारण है? भारतीय समाज में निरक्षरता के निम्न कारण निहित है। पहला, निर्धनता। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है जो निर्धन है। ये लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में असमर्थ है क्योंकि उनके पास शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं है। भाग्यवादिता। भारतीय समाज में भाग्यवादिता का दृष्टिकोण अधिक व्याप्त है। विशेषकर ग्रामों में लोग शिक्षा पर इसी कारण जोर नहीं देते कि भाग्य में ही नहीं तो कैसे पढ़ सकते हैं। इस मानसिकता के परिणाम स्वरूप गांव में व्यक्ति अनपढ़ रह जाते हैं। वर्ण एवं जाति व्यवस्था। भारत में वर्ण एवं जाति व्यवस्था प्रारंभ से ही प्रचलित है जिसमें तथाकथित निम्न जातियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में वैज्ञानिक शिक्षा देना प्रारंभ किया गया, मगर यह शिक्षा एक शिक्षित सीमित वर्ग को ही प्राप्त हुई। ग्रामों में शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी शहरों में की गई, गांव में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः परिणाम स्वरूप एक बड़ी जनसंख्या निरक्षर रह गई। वैज्ञानिक प्रगति का अभाव। भारतवर्ष धार्मिक मान्यता वाला देश है। यहाँ अशिक्षा का कारण धर्म एवं रूढ़ियाँ भी हैं। इसी कारण यहाँ के लोगों में वैज्ञानिक क्षमता का अभाव है। विज्ञान तर्क को महत्व देता है। तर्क से मस्तिष्क का विकास होता है और अज्ञानता की समाप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में अशिक्षा बढ़ती है। उपरोक्त कई कारण भारत में समाज में अशिक्षा को लेकर मौजूद रहे जिनसे निरक्षरता बढ़ी थी। निरक्षरता समाज को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस पर हम चर्चा करें तो अशिक्षा से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है जो न केवल स्वयं व्यक्ति के लिए अपितु संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए है। ये दुष्परिणाम निम्न प्रकार हो सकते हैं। व्यक्तित्व विकास में अवरोधक। व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में जागरूकता हो। जागरूकता बौद्धिक विकास से आती है और बौद्धिक विकास शिक्षा से ही हो पाता है। अशिक्षित व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति को भी विकसित नहीं कर पाता, अतः अपना शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, शैक्षिक विकास नहीं कर पाता क्योंकि अशिक्षा उसमें एक बड़ी बाधक होती है। सामाजिक विकास में बाधक। अशिक्षा ने अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे सामाजिक कुप्रथाएं, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, विधवा विवाह निषेध, ऋणग्रस्तता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयवादिता, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि समस्याओं की उत्पत्ति अशिक्षा के कारण ही होती है। आर्थिक विकास में बाधक। अशिक्षा व्यक्ति एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास में बाधक भी होती है। अशिक्षित व्यक्ति उच्च पदों के योग्य नहीं होते।
प्राकृतिक भंडारों, मशीनों को चलाने, व्यवसायों को चलाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता हो, अशिक्षित व्यक्ति यह सब नहीं कर पाता। इसका प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय पर पड़ता है। अंधविश्वास को बढ़ावा देती है ये। अशिक्षा का सबसे दुष्प्रभाव यह है कि इसने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। अशिक्षित लोग बीमार होने पर चिकित्सक के पास न जाकर भूत प्रेत, देवी देवता, जादू टोना, तंत्र मंत्र व झाड़ फूंक आदि उपायों का आश्रय लेते हैं। इससे वे अनेक बार मृत्यु तक को प्राप्त हो जाते हैं। लोग विवाह, जन्म और मृत्यु के अवसर पर पंडित पुजारियों से विधि विधान कराने में सैकड़ों रुपए खर्च करते हैं, जो केवल उनकी अज्ञानता का परिणाम है और उसके कारण वो निर्धन बने रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधक अशिक्षा का दुष्प्रभाव राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को अनेक भाषाओं का ज्ञान नहीं हो पाता, जिससे वह दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते। प्रजातंत्र में बाधक भारतवर्ष में प्रजातंत्र शासनिक व्यवस्था है, किंतु यह अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है, जो न तो अपने अधिकार कर्तव्यों के प्रति जागरूक है और न ही अपने वोट का महत्व समझते हैं। इस कारण प्रजातंत्र सुदृढ़ व्यवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाती। इस प्रकार स्पष्ट है कि अशिक्षा के दुष्परिणाम न केवल व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, अपितु समाज, राष्ट्र आदि को भी समुचित रूप से प्रभावित करते हैं। निरक्षरता को दूर करके समाज के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। निरक्षरता को दूर कैसे किया जाए, कैसे इसका उन्मूलन हो? भारतीय समाज में नियोजित रूप से पंचवर्षीय योजनाओं में कई कार्यक्रम चलाए गए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, बालिका शिक्षा, इनके द्वारा इसे दूर करने के प्रयास किए गए। निरक्षरता उन्मूलन के उपाय, अशिक्षा को दूर करने के लिए निम्न प्रयास समाज और सरकार को करना चाहिए, जिसके बारे में हम चर्चा करें। पहला, साक्षरता का अधिक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। जहाँ तक हो यथासंभव 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाए और सरकार की यह प्रमुख प्राथमिकता हो व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना। स्त्री शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए, क्योंकि अगर परिवार की स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो वह अन्य सदस्यों को, संतान को भी पढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की जाए। इसके लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकता है। प्रभात फेरियां निकाली जा सकती है। स्लोगन, पोस्टर आदि के द्वारा भी प्रचार किया जा सकता है, क्योंकि भारत की अधिसंख्य जनता गांवों में निवास करती है और ग्रामीण सदस्यों में या ग्रामीण लोगों में अगर शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो गई तो अपने आप ही भारत में निरक्षरता दूर हो सकती है। शिक्षा को रोजगार उन्मुख और शिक्षण पद्धतियों को रुचिकर बना जाए। वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है व्यक्तियों को, वह रोजगार के लिए नहीं है, वह केवल उपाधि के लिए। जैसे स्नातक और परास्नातक व्यक्ति कर लेता है, परंतु उसे कोई कौशल विकास का कार्यक्रम उसे नहीं आता। इस कारण व्यक्ति शिक्षा में रुचि नहीं रखता और अनेक बार असाक्षर रह जाता है। अधिकाधिक संख्या में पुस्तकालय, वाचनालय आदि की व्यवस्था की जाए तथा चलती फिरती गाड़ियों में बाल साहित्य, मनोरंजक एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने वाला साहित्य जन सामान्य को सुलभ करवाया जाए, ताकि पढ़ने में उनकी रुचि हो। रेडियो, टेलीविजन व सोशल मीडिया के कार्यक्रमों में शिक्षाप्रद व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया जाए, जिससे ग्रामीणों व जन सामान्य में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़े। बुनियादी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, जिसमें शिक्षा के साथ उद्योग, हस्तकला आदि की जानकारी बालकों को प्रदान की जाए। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण काम है कि सरकार की या शासन की वरीयता में सबसे पहले शिक्षा आना चाहिए, क्योंकि शिक्षित
नागरिक ही समाज का समुचित और उत्कृष्ट विकास कर सकेंगे। धन्यवाद।